जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अपने आईपीओ के समय से ही शेयर बाजार का एक चर्चित चेहरा बन गई थी, लेकिन रिटर्न के मामले में इस स्टॉक ने अपनी निवेशकों का कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। पिछले एक वर्ष में 30% की ही तेजी दिखाई इसमें लिस्टिंग के बाद। हालांकि कंपनी के हालात आप देखें तो वह गिरते हुए नजर आने लगे हैं। चलिए नजर डालने का प्रयास करते हैं इसके ऊपर। इसके साथ ही कंपनी के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इन सभी के वॉल्यूम का विश्लेषण और अभी की स्थिति दोनों पर अपना एक विचार प्रस्तुत करके एक सही जानकारी तक अपने आपको लेकर जाते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सपोर्ट बिल्कुल पिछले कुछ समय से ही है तो एक मिडिल रेंज में अटका हुआ दिखाई दे रहा है। 326 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। अभी के समय काफ़ी सपोर्ट जनहित तो कर रहा है, लेकिन एक कमजोरी भी स्थित करता दिख रहा है, जिस वजह से इसके मूवमेंट काफ़ी है विश्वसनीय दिखाई देने लगे हैं। परंतु उनके डेली चार्ट पर नज़र डाली जाए तो ये 200 ईमा के साथ ट्रेड करता दिख रहा है, जिसका सपोर्ट जोन भी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी अपने फाइनेंशियल बिजनेस में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसके तहत कंपनी ने अपनी काफ़ी सब्सिडियरी कंपनी खोल ली है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड हो या जियो पेमेंट सॉल्यूशन वेंचर हो या जियो पेमेंट्स बैंक और इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सभी में ये कंपनी अपनी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती दिख रही है, जिसकी फेस वैल्यू अभी के समय 10 रुपये बनी हुई है। मार्केट के 2,06,863 रुपये करोड़ रुपए का है। अभी के समय शेयर प्राइस 326 रुपये के आसपास है। कंपनी ने अपने कर्ज को काम किया है, लगभग कर्ज मुक्त हो गई है। सालाना दर से कंपनी की सेल्स देखें तो बढ़ रही है। इस साल मार्च 2024 में 1854 करोड़ रुपए रही है और नेट प्रॉफिट करीब 16 से 5 करोड़ का दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में 47% है और 29% से ज़्यादा की होल्डिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इस कंपनी में होल्ड करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड टेक्निकल एनालिसिस। अभी के समय ये कंपनी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दोनों में ही सपोर्ट जोन के संकेत को दिखा रही है। वीकली चार्ट में तो इसका न्यूट्रल जोन दिख रहा है, परंतु दिल्ली के हिसाब से इसमें लगातार ज़्यादा बिकवाली प्रदर्शित हो रही है। इसलिए वॉल्यूम का एनालाइज करके मार्केट ट्रेंड को समझते हुए कंपनी के बारे में सही विश्लेषण तैयार करें। उसके बाद दैनिक और साप्ताहिक चार्ट को परखें और आगे बढ़े। सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस का ध्यान अवश्य रखें। मार्केट एनालिसिस और वॉल्यूम का स्तर आवश्यक और मजबूत होना चाहिए। निष्कर्ष। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में जानकारी देने का उद्देश्य हमारा इतना ही, ताकि कंपनी के मुख्य वॉल्यूम जोन, सभी महत्वपूर्ण स्थल, ब्रेक इन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सभी चीज़ों का सही समय पर सही तरीके से पता लगाया जा सके, जिससे एक अच्छी निवेश की रणनीति बनाकर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस, सभी चीज़ को समझकर आगे बढ़ा जा सके और अपने एक अच्छी रणनीति के साथ निवेश के लिए सही पैटर्न बनाया जा सके। डिस्क्लेमर, आपने जो न्यूज़ पढ़ी उसका मकसद केवल आपको जानकारी देना है। हमारी चैनल इक्विटी न्यूज़ स्टॉक मार्केट के कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़, बोनस, डिविडेंड, आईपीओ की इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। भारतीय शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है, जिसे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे निवेश करने से पहले किसी विशेष सलाहकार की सलाह लेना आवश्यक है और हमारी चैनल सेबी द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं है।